Assalamu alaikum students. So till we have completed exercise 2.2 जहाँ पे हमने zeros of polynomials के बारे में बात करी. ओके अब इसके आगे जो टॉपिक आने वाले हैं वो बहुत ही important टॉपिक है. The one topic is known as remainder theorem and the another topic is there the factor theorem. रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या है, इस चीज को हम जाने उससे पहले एक और जो टर्म है उसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं. देखिए, आई हैव रिटन वन पॉलिनोमियल, ठीक है, और मैंने इस पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल के 2 डिफरेंट वैल्यूज को ले रखा है. हम जानते हैं कि वैल्यूज किस तरह से फाइंड आउट करनी है. बस हमें क्या करना होता है, इन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल को हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना होता है. ठीक है, जब आप x की वैल्यू p of x में रखेंगे, when you will put p of 1, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा आंसर, it will become 5 plus 3 8, यहाँ पे आपको आंसर 6 मिलेगा. ओके, और जब आप p of 0 लेते हो, p of -1 जब आप लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, 5 minus 3 that is 2 and 2 minus 2 it will gives you 0. सोल्यूशन आप जानते हैं किस तरह से करना है, मुझे यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताना नहीं. मैं क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पर, जब हम कहते हैं x इज इक्वल्स टू 1, ये x इज इक्वल्स टू 1, सो दिस कुड बी सेड एज, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एक नाम और देते हैं, इसे हम कहते हैं रूट. क्या कह सकते हैं हम इसे, रूट. ठीक है, और अगर इस x की यही वैल्यू, x की ये वैल्यू जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, जिस पर ये पूरी पॉलिनोमियल सेटिस्फाइड हो जाए, यानी कि -1, तो हम उसे जीरोस भी कह लेते हैं, है ना, हम उसे जीरो भी कह लेते हैं, और जीरोस लिखना ज्यादा सही रहेगा ताकि हम इजीली समझ सकें. जब x इज इक्वल टू -1 है, हम इसको रूट भी कह सकते हैं, हम इसको जीरोस भी कहते हैं, 2 टर्म नाम दे रहे हैं. ठीक है, वहीं पे जब इस -1 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा. इक्वल का साइन लगाते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, 0. तब इस टर्म को हम कहते हैं फैक्टर. अब चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं इस वाले टर्म को, यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल्स टू 1, अगर मैं इसे चेंज कर दूं कुछ इस तरह से, x -1, क्योंकि इक्वल के इस तरफ होगा तो ये -1 हो जाएगा ना, x -1, तो क्या मैं इसे x -1 को इसका फैक्टर कह सकती हूँ, नहीं कह सकती. क्यों नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जब आप इस x -1 को सॉल्व करते हो, मतलब x की वैल्यू 1 रख के जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो, आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है. इनफैक्ट अगर आप इस पॉलिनोमियल को 5x² + 3x - 2 को x -1 से डिवाइड करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हालांकि लास्ट ईयर हमारे ये सिलेबस में से कट ऑफ हो चुके थे. आई एम गोना गिव यू द इंट्रोडक्शन टू दिस आल्सो. जब ये पॉलिनोमियल को और इस पॉलिनोमियल का जब डिवीजन होगा, तब आपको रिमाइंडर जो है वो 6 मिलेगा. चेक करें तो आपको मैं भी क्विकली बताती हूँ कि किस तरह से होगा वो. लेट्स सी इट. नाउ सी, एज आई सेड, डिवीजन की बात हो रही है. हालांकि जब भी हम टर्म सुनते हैं ना, फैक्टर की बात होती है ना, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हम कहीं डिवीजन से रिलेट कर रहे हैं इसे. चलो, अब हम इस फैक्टर को देखते हैं कि क्या x -1 इसका फैक्टर बनता है या नहीं बनता है. मैंने जैसे कि कहा कि हम चेक कर चुके हैं, जब x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें p of 1 6 मिल रहा है. इसका मतलब ये है कि x -1 फैक्टर नहीं है. इनफैक्ट जब आप x -1 को यूज करोगे इस डिवाइड करने के लिए, तब आपको रिमाइंडर 6 मिलेगा. अब इसको डिवाइड कैसे करना हम ये पढ़ेंगे. देखो, उसके लिए आपको क्या करना होता है, ये एक ट्राइनोमियल है ना, 1 2 3 ट्राइनोमियल है, ये एक बायनोमियल है.
हमें करना कुछ नहीं होता है, हमें बस दोनों इक्वेशंस की और दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फर्स्ट टर्म को ही बस कंसिडर करना होता है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है 5x², इसका फर्स्ट टर्म क्या है x²। आप इसको एक बार डिवाइड कीजिए, देखो 5x² है मतलब x इंटू एक्स लिख सकते हो ना, है ना, और ये क्या है x। अब देखो x से ये x कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ 5x, मतलब ये आपका फर्स्ट क्वोशंट है। हमें क्वोशंट यहाँ पे कुछ तो लिखना होगा ना, तो आपका फर्स्ट क्वोशंट क्या है यहाँ पे 5x। ओके, अब क्या होगा कि ये 5x जो है वो x-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x x-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 5x x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x², ठीक है। फिर 5x-1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5x, तो जो x वाला टर्म है उसी के ही नीचे लिखना होगा -5x। ओके, फिर से समझा दूं, फर्स्ट वाले टर्म को लेना है जो डिवाइड हो रहा है, और जो डिवीजन है उसका फर्स्ट टर्म लेना है, और उसको आप ऐसे करके चेक कर सकते हो कि आपका फर्स्ट क्वोशंट क्या होगा। इसके अलावा एक चीज और है जिससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके पास में दोनों मेथड है, आप किसी से भी आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको यहाँ पे क्वोशंट में पहले क्या चाहिए। तो देखो यहाँ पर दूसरा तरीका है, सबसे पहले कोएफिशिएंट देखते हैं। कोएफिशिएंट यहाँ पे है 5, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, तो मतलब मुझे अगर इस वाले टर्म में अगर मुझे कोएफिशिएंट 5 चाहिए तो मुझे सबसे पहले 5 की जरूरत पड़ेगी, तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन 5, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या है x², और यहाँ पे क्या है x, सिर्फ x है, एक ही पावर है, मतलब मुझे 1 मोर पावर आई नीड, दैट इज व्हाई एक और x ले लिया। अब जब आप इस 5x को x से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 5x² हो जाता है, फिर 5x को -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो -5x हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल विद द बाइनोमियल, लास्ट ईयर हमने इसके खूब सारे क्वेश्चंस किए हैं, आई होप यू हैव नॉट फॉरगॉटन, बहुत जरूरी चीज थी वो हमारे लिए। ओके, तो दिस इज हाउ मोनोमियल विद द बाइनोमियल मल्टीप्लीकेशन है, और वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, डिवीजन में क्या होता है हम सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्शंस के रूल्स फॉर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन याद है आप लोगों को। जो सेकेंड वाली इक्वेशंस होंगी उनके आपको साइन कन्वर्ट कर देने हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस में है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब देखो 5x में से 5x चले जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे है +3x, यहाँ पे क्या है +5x, तो दोनों को ऐड हो जाएगा ना, दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, इट विल बिकम 8x, दोनों के साइन पॉजिटिव है इसलिए आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। इस -2 को नीचे कैरी कर लेते हैं। ओके, नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी गोना डू इज, हमें अब देखो यहाँ पे एक तो है प्लस साइन, यहाँ पे भी प्लस साइन ही है तो चलो प्लस साइन ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे कोएफिशिएंट 8 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, मतलब मुझे एक तो 8 की जरूरत है। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे पहले से ही x है तो मुझे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 से x मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 8x मिल ही जाएगा। सो नाउ 8 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे क्वोशंट से x-1, 8x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8x, 8 फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा -8, ठीक है। क्या होगा साइन चेंज, ये प्लस में था ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है, 8x में 8x निकल जाएंगे, 2 माइनस के साइन से 8 प्लस के साइन से, दोनों के साइन चेंज है मतलब सबट्रैक्ट करेंगे, सो 8 में से 2 जाएंगे, हमारे पास में 6 बचेंगे। बड़ा नंबर क्या है 8, उसका साइन है पॉजिटिव, इसलिए आंसर का साइन भी पॉजिटिव। दिस इज द रिमाइंडर, इसे ही रिमाइंडर कहते हैं हम। व्हाट आई सेड, आपको रिमाइंडर 6 मिलेगा, जो वैल्यू मिल रही है आपको वो एक्चुअली में क्या है, आपका रिमाइंडर है। दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। Whenever you have been given the value of the variable and you are putting into the polynomial, and if you are getting a value which is more than 0, then that is the remainder, and this is called the remainder theorem. Understood? अब इसी चीज को अब हम इस वाले को चेक करते हैं कि इसको क्या हो, इसके साथ में क्या होगा। Are we going to get the 0 into the remainder? So let's see that also. Let me erase it first. अब हम 5x² + 3x - 2 को इस रूट से बात करेंगे, डिवाइड करने के लिए। देखो ये तो है रूट,
है ना, ये क्या है, रूट है, हमें इसे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है, यानी कि इक्वल के इस तरफ हमें लेकर आना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 1, यही बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे है x, फर्स्ट टर्म को खाली ध्यान देना है। फर्स्ट टर्म मेरे पास कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मुझे सबसे पहले एक 5 की जरूरत है। फिर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर 2 पावर के साथ में, यहाँ पावर 1 है, यानी कि मुझे एक पावर की और जरूरत है। अब ये 5x इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, सो 5x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5x स्क्वायर हो गया। 5x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा। ओके, नाउ सबट्रैक्ट, साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये भी माइनस में हो जाएगा। 5x स्क्वायर कैंसिल हो गया। 3x प्लस के साइन में 5x माइनस के साइन है दोनों के चेंज, मतलब करेंगे सब्ट्रैक्शन। 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वी विल गेट 2x। बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, 5, और 5 का साइन क्या है, नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर अब इसको नीचे ले लेंगे तो ये -2 इधर पे आ गया। अब देखो एक तो साइन है माइनस, जो कि यहाँ पे प्लस साइन है, तो मतलब मुझे यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद में कोएफिशिएंट 2, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, मतलब मुझे यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 की जरूरत है। उसके बाद में है x, यहाँ पे भी है x, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं, बिकॉज आई विल गेट नाउ -2। अब -2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, तो देखो -2x से मल्टीप्लाई हुआ -2x, -2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -2। दिस इज वी आर गोइंग टू पुट ओवर हियर, सो इट विल -2x -2। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए वी नो द साइन विल गेट चेंज, this is the minus, it will becomes into the plus, this will also become into plus। -2x plus 2x cancel, -2 plus 2 cancel, क्या आया, 0, यही आया था। p of -1 क्या बचा यहाँ पे, 0 बच रहा है, that is what we are saying। अब बात आती है कि रूट, जब हम बात करते हैं कि रूट है, सॉरी दिस इज अ रूट, दिस इज अ जीरोस, और हम जब बात करते हैं कि फैक्टर की, ये रूट फैक्टर तब बनता है जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए, और जब रिमाइंडर 0 बन जाता है तब हम कहते हैं कि दिस इज अ फैक्टर थ्योरम। ओके, अब मुझे पता है कि आप लोगों के माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये डिवीजन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। हालांकि इफ यू आर इन द स्कूल, सो डेफिनेटली आई वुड मेक यू मोर प्रैक्टिस यूजिंग दिस डिवीजन। मैं आपके लिए इस डिवीजन के लिए और प्रैक्टिस करवाती, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी इतना काम नहीं है तो कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट ईयर इट विल गोइंग टू बी अ ह्यूज थिंग्स फॉर अस। हमें बहुत सारे डिवीजन करने होंगे। अब यहाँ पे वो डिवीजन तो नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी जो सॉल्व करना है, आपको बस रिमाइंडर थ्योरम बताना है कि कितना रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। उसके लिए हमें बस करना ये है कि अगर वैल्यू इस तरह से दी गई है उसको रूट में कन्वर्ट करना है, और उस कन्वर्जन रूट को आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, एंड यू विल फाइंड योर आंसर। ओके, सो लेट्स डायरेक्टली see the exercise how to do, but before again I'm telling you, please make sure to understand the difference between the root, zero and factor। रूट और जीरो हम एक ही कह सकते हैं, जीरोस हम उस केस में ही कहेंगे जब आपका रिमाइंडर जो है वो जीरोस आ जाता है, तभी हम उसे तभी हम उसे जीरो कहेंगे। या फिर जब आप उस पॉलिनोमियल उसमें वैल्यू पुट कर देते हो, तब आपका जो अल्टीमेटली है ना आंसर वैल्यू वो जीरो बन जाए, तभी हम जीरोस कहेंगे। और रूट फैक्टर कब बनेगा, जब आप उसको LHS से इस वैल्यू को RHS में शिफ्ट करके एक पॉलिनोमियल क्रिएट करते हो, तब उसे हम फैक्टर कहेंगे। और फैक्टर भी वही कहलाएगा जिसका रिमाइंडर 0 आए। हम इसे फैक्टर नहीं कहेंगे, वी कांट से दिस इज अ फैक्टर, फैक्टर विल बी दिस, क्योंकि फैक्टर का मतलब ही यही है कि डिवाइड होने पर आपको रिमाइंडर 0 मिले। Okay, so now we will go with the next exercise in which we are going to use the remainder theorem.